सन 1935 की कड़कड़ाती सर्दी थी। रात और फज्र के बीच का वो वक्त जब दुनिया आधी सोई होती है और आधी जागी। पुरानी हवेली के अंदर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कभी कभी छत पर बैठे कबूतरों के पर फड़फड़ाने की हल्की सी आवाज आती। रुकैया की आंख अचानक खुल गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्यों जाग गई। कमरे में उसके शौहर सो रहे थे। उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। इतनी सर्दी थी। वो उठी, चादर अपने कंधे पर ली, वुजू करने के लिए आंगन में निकल आई। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, बाहर का ठंडा धुआं सा धुंधला माहौल उसके चेहरे से टकराया। हवेली का आंगन बहुत बड़ा था और ठीक बीचों बीच एक बहुत पुराना जामुन का दरख्त था। इतना पुराना कि उसकी टहनियां छत को छूती थीं। रुकैया कई बार सुन चुकी थी कि ये दरख्त इस घर से भी ज्यादा पुराना है। वो पंप के पास गई। हाथों पर पानी डाला ही था कि उसकी नजर अचानक दरख्त की तरफ गई और उसका हाथ वहीं रुक गया। दरख्त के नीचे धुंध में कोई खड़ा था। एक लंबा सा आदमी, सफेद कुर्ता, सर झुकाए खड़ा। रुकैया को लगा शायद घर का कोई मर्द होगा, फज्र के लिए उठा हो। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा आगे बढ़ी और उसी पल हल्की हवा चली, धुंध हिली और वहां कोई नहीं था। दरख्त खाली था। रुकैया कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया, वहम होगा। वुजू किया और कमरे में लौट आई। रुकैया ने कमरे में आकर दरवाजा बंद किया तो ठंडी हवा की सरसराहट भी जैसे बाहर ही रह गई, मगर उसके दिल की धड़कन अभी भी वैसी ही तेज थी। उसने अपने सोते हुए शौहर की तरफ देखा। उनका चेहरा रजाई में आधा ढका था, सांसें गहरी और बेखबर। वो बिस्तर पर बैठ गई, मगर उसकी निगाह बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती। उसे इस हवेली में आए हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था, सिर्फ 7 दिन। और इन 7 दिनों में उसने जितना सन्नाटा सुना था उतना शायद अपने मायके में कभी नहीं सुना था। उसकी शादी बड़े ठाठ से हुई थी। दूर दूर तक चर्चा थी कि रुकैया की किस्मत खुल गई। शहर की पुरानी रईस खानदानी हवेली में निकाह हुआ है। मगर जब डोली इस हवेली में उतरी थी तब उसे पहली बार एहसास हुआ था कि ये हवेली रईसी से ज्यादा राजों से भरी है। बहुत बड़े बड़े कमरे, ऊंची छतें, मोटी दीवारें और हर जगह अजीब सा ठंडा सन्नाटा। पहली ही रात उसकी सास ने उसे हिदायत दी थी, आंगन के जामुन के पेड़ के पास रात में मत जाना। रुकैया ने वजह जामुन पूछी। के पेड़ के पास रात में मत जाना। क्यों अम्मी जान? बस यूं ही, पुराना दरख्त है। मगर आज वही दरख्त उसकी आंखों के सामने किसी के खड़े होने की गवाही दे रहा था। उसने करवट ली, रजाई ओढ़ ली, मगर नींद जैसे उससे रूठ गई थी। उसके जहन में बार बार वही मंजर घूमता, धुंध, सफेद कुर्ता, झुका हुआ सर और फिर अचानक खाली जगह। सुबह जब बाकी औरतें उठीं, रसोई में काम शुरू हुआ। बच्चे शोर करने लगे। घर में जिंदगी लौट आई। रुकैया ने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। दोपहर का वक्त था। रसोई में सब औरतें इकट्ठी थीं। कोई आटा गूंध रही थी, कोई सब्जी काट रही थी, कोई चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। रुकैया मसाला पीस रही थी। अचानक उसे लगा कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, इतना करीब कि जैसे उसकी सांस उसके कान से टकरा रही हो। उसने समझा उसकी जेठानी होगी। बिना मुड़े बोली, आप जरा नमक पास कर दीजिए। कोई हरकत नहीं। वो मुड़ी, पीछे कोई नहीं था। बाकी औरतें अपने काम में लगी थीं। रुकैया का दिल अजीब सा होने लगा। उसी वक्त उसके कान के बिल्कुल पास बहुत धीमी आवाज आई, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसके हाथ से सिलबट्टा गिर गया। तेज आवाज हुई। सब औरतें घबराकर उसकी तरफ देखने लगीं। क्या हुआ रुकैया? वो बस इधर उधर देखने लगी। आप लोगों ने कुछ सुना? सब ने इनकार में सिर हिलाया। एक ने कहा, तुम्हें वहम हो रहा है। दूसरी ने तुरंत आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। रुकैया खामोश हो गई। उस दिन के बाद उसे बार बार महसूस होने लगा कि कोई उसके आसपास है, चलते हुए, काम करते हुए, यहां तक कि नमाज पढ़ते वक्त भी। और हर बार उसकी नजर अनजाने में जामुन के दरख्त की तरफ चली जाती, जैसे कोई उसे वहां से देख रहा हो। उस रात रुकैया गहरी नींद में थी। अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में हल्की सी चांदनी आ रही थी और उसे महसूस हुआ कमरे में वो अकेली नहीं है। उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी सांस जैसे वहीं अटक गई। कमरे के कोने में चारपाई के पास
एक शख्स बैठा था, सफेद कुर्ता, घुंघराले बाल, गहरी आंखें। वो उसे देख रहा था। रुकैया का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर अजीब बात यह थी कि उसे डर नहीं लग रहा था, बस हैरत थी। उसने फौरन आयतुल अल्लाहु कुर्सी ला इलाहा पढ़नी इल्ला शुरू हुवल कर दी। हय्युल क़य्यूम वो शख्स ला बिना तख़ुदुहु हिले उसे सिनतुन देखता वला रहा। नौम। रुकैया ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो हल्का सा मुस्कुराया और बहुत नरम आवाज में बोला, मैं बहुत सालों से इस जामुन में रहता हूं। रुकैया के रोंगटे खड़े हो गए। हूं जिस दिन तुम इस घर में आई उसी दिन से मेरा दिल तुम्हारा हो गया। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। रुकैया ने कड़क आवाज में कहा, मेरे पास आने की जुर्रत मत करना, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं तुमसे नहीं डरती। वो शख्स सिर झुकाकर जैसे उसकी बात मान गया। धीरे से उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोले बिना बस धुंध की तरह गायब हो गया। रुकैया सारी रात जागती रही। सुबह फज्र के वक्त उसकी नजर फिर उसी जामुन के दरख्त पर थी और उसे यकीन हो चुका था वहां कोई रहता है, और अब वह सिर्फ उसे दिखाई देता है। उस रात के बाद रुकैया सो तो गई, मगर नींद जैसे उसके पास आने से डर रही थी। फज्र की अजान हुई तो वह सबसे पहले उठी। आंखों के नीचे हल्के से काले घेरे उभर आए थे। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी, मगर सजदे में जाते ही उसकी नजर अनजाने में फिर आंगन के उसी जामुन के दरख्त की तरफ उठ जाती, जैसे कोई वहां खड़ा उसे देख रहा हो। सुबह घर की औरतें उठीं, कामकाज शुरू हुआ। रुकैया ने खुद को काम में लगा लिया कि दिल बहल जाए, लेकिन आज उसे हर काम करते हुए अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे उसके आसपास कोई घूम रहा हो। दोपहर को वह स्टोर में आटा लेने गई। स्टोर में गेहूं, चावल, लकड़ी और कोयले की बोरियां रखी थीं। हल्की सी अंधेरी जगह थी। जैसे ही उसने बोरी पकड़ी, उसे लगा पीछे किसी के कदमों की आहट हुई। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन स्टोर के दूसरे कोने में जामुन के पत्तों की खुशबू सी फैल गई। रुकैया का दिल धड़क उठा। वह जल्दी से आटा लेकर बाहर आ गई। शाम को एक और अजीब बात हुई। रसोई में दाल पक रही थी। सब औरतें वहीं थीं। अचानक दाल की खुशबू बदल गई। जब ढक्कन खोला गया तो दाल इतनी कड़वी थी जैसे उसमें मुट्ठी भर मिर्ची डाल दिया गया हो। सब हैरान। अभी तो ठीक थी, किसी को समझ नहीं आया। रुकैया खामोश खड़ी थी। उसे लगा यह सब उसी की वजह से हो रहा है। रात को जब सब सो गए, रुकैया लेटी हुई थी। उसने आंखें बंद की ही थीं कि सहन से जंजीर हिलने की आवाज आई। घर का बड़ा दरवाजा जंजीर से बंद होता था। आवाज बिल्कुल साफ थी, खनन खनन। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने शौहर की तरफ देखा, वह गहरी नींद में थे। आवाज फिर आई, जैसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। रुकैया उठकर बैठ गई। कमरे में सन्नाटा था। फिर वही धीमी आवाज, रुकैया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज उसने पहले भी सुनी थी। वह आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। आवाज कुछ देर बाद बंद हो गई। अगले दिन से घर में छोटी छोटी अजीब बातें शुरू हो गईं। सूखने के लिए डाले कपड़ों में जलने के निशान मिलते, बच्चों को बिना वजह खरोंच लग जाती, रखा हुआ सामान अपनी जगह से हट जाता, खाली मटका खुद ब खुद गिरकर टूट जाता। घर की औरतें घबराने लगीं। सबने सोचा नजर लग गई है इस घर को। रुकैया अब कमजोर होने लगी थी। चेहरा पीला पड़ गया, बाल कंघी करते हुए झड़ने लगे। मगर सबसे अजीब बात, उसे मगरिब के बाद हल्का बुखार हो जाता और हर बुखार में उसे वही आवाज सुनाई देती, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक शाम वह आंगन में अकेली खड़ी थी। उसकी नजर फिर जामुन के दरख्त पर गई और इस बार उसे साफ दिखाई दिया। दरख्त की मोटी टहनी पर वही सफेद कुर्ता पहने शख्स बैठा था। ऊपर से उसे देख रहा था। रुकैया की सांस रुक गई। उसने जोर से आयत पढ़नी शुरू की। वह शख्स धीरे धीरे धुंध में घुल गया। उस रात रुकैया ने पहली बार अपने शौहर को सब कुछ बता दिया। जामुन के दरख्त वाला आदमी, आवाजें, कमरे में आना, सब। उसके शौहर पहले तो खामोश रहे, फिर बोले, तुम वहम में हो, नई जगह है, डर लग रहा होगा। रुकैया ने सिर्फ एक बात कही, अगर वहम है तो घर में ये सब क्यों हो रहा है? उसके शौहर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें भी अब घर की बदलती हालत याद आने लगी। उसी वक्त सहन से फिर वही जंजीर हिलने की आवाज आई। इस बार दोनों ने साफ सुनी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे,
रुकैया के शौहर पहली बार डर गए और रुकैया समझ गई अब यह बात सिर्फ उसे ही महसूस नहीं हो रही, इस घर में कुछ है और उसका रिश्ता सीधे उसी से है। उस रात के बाद घर का सुकून जैसे कहीं खो गया। रुकैया के शौहर ने अगली सुबह अपने बड़े भाई को सारी बात बताई। पहले तो उन्होंने भी यही कहा, नई दुल्हन है, घबरा रही होगी। लेकिन जब रात की जंजीर वाली आवाज का जिक्र हुआ, सब खामोश हो गए, क्योंकि वह आवाज सिर्फ रुकैया ने नहीं सुनी थी, सबने सुनी थी। दोपहर को घर की औरतें आंगन में बैठी मिर्चें सुखा रही थीं। रुकैया भी वहीं थी, मगर उसकी नजर बार बार जामुन के दरख्त पर चली जाती। अचानक उसे साफ महसूस हुआ कोई टहनी से नीचे उतरा है। उसने घबराकर दरख्त की तरफ देखा। वही शख्स, इस बार बिल्कुल साफ, सफेद कुर्ता, गहरी आंखें और चेहरे पर अजीब सी उदासी। वह सीधे रुकैया को देख रहा था। रुकैया के हाथ से मिर्चों की टोकरी गिर गई। बाकी औरतें चौंक कर बोलीं, क्या हुआ? रुकैया ने कांपती आवाज में कहा, वो वहीं खड़ा है। सबने दरख्त की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था। उसकी जेठानी तुरंत आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। उसी शाम रुकैया की तबीयत और बिगड़ गई। मगरिब के बाद तेज बुखार चढ़ गया। वह बिस्तर पर पड़ी थी, आंखें बंद मगर होश में। तभी उसे बहुत पास से आवाज सुनाई दी, तुमने सबको क्यों बता दिया? रुकैया ने आंखें खोली। वही शख्स उसके सिरहाने खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर नाराजगी थी। रुकैया ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मेरा नाम अल अहमर है। मैं इस जामुन में बहुत सालों से रहता हूं। जिस दिन तुम इस घर में आई उसी दिन से मेरा दिल तुम्हारा हो गया। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मगर तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। रुकैया का गला सूख गया। मैं शादीशुदा हूं। अल्लाह से डरो। मेरे पास मत आओ। वह धीमे से बोला, मैं अल्लाह से डरता हूं, तभी तो तुम्हें छूता नहीं, वरना मेरे लिए ये मुश्किल नहीं। रुकैया ने तुरंत आयतें पढ़नी शुरू कर दी। उसका चेहरा तड़प उठा। वह पीछे हटने लगा और धुंध की तरह गायब हो गया। अगले दिन घर में अजीब हालात और बढ़ गए। स्टोर की बोरियां फटी हुई मिलीं। आटा और दाल फर्श पर बिखरे थे। एक बच्चे के हाथ पर जलने का निशान था, जबकि वह आग के पास गया ही नहीं था। रसोई में रखी हांडी खुद ब खुद गिरकर टूट गई। अब किसी को शक नहीं रहा, यह कोई वहम नहीं था। शाम को रुकैया के शौहर ने फैसला किया, मौलवी साहब को बुलाया जाएगा। रुकैया चुप बैठी थी। उसे पता था यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अल अहमर नाराज है। उसने पहली बार महसूस किया वह जिन्न उससे मोहब्बत ही नहीं करता, उस पर हक जताने लगा है। रात को जब सब सो गए, रुकैया की आंख फिर खुली। इस बार कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बाहर सहन में जामुन के पत्ते बहुत तेज हिल रहे थे, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। उसे साफ सुनाई दिया दो आवाजें, एक जवान, एक बहुत बूढ़ी, जैसे कोई दरख्त के नीचे खड़े होकर बात कर रहा हो। रुकैया डरते हुए उठी, दरवाजे तक आई। झिड़ी से बाहर देखा, जामुन के नीचे दो साए खड़े थे, एक लंबा जवान साया, दूसरा झुका हुआ बूढ़ा साया। दोनों आपस में बात कर रहे थे। रुकैया की सांस अटक गई। उसने पलक झपकी और दोनों साए गायब, सहन खाली। सुबह होते ही रुकैया ने यह बात अपने शौहर को बताई। इस बार उन्होंने उसकी बात हल्के में नहीं ली, क्योंकि रात को उन्होंने भी सपना देखा था, जामुन के दरख्त से कोई उन्हें घूर रहा है। दोपहर तक मौलवी साहब आ गए। उन्होंने घर में कदम रखते ही सीधा जामुन के दरख्त की तरफ देखा। कुछ देर खामोश खड़े रहे, फिर बोले, इस दरख्त में बहुत पुराना बाशिंदा है। सबकी रूह कांप गई। उन्होंने रुकैया को देखा और धीरे से कहा, और वह इस लड़की का आशिक हो चुका है। आंगन में सन्नाटा छा गया। रुकैया की नजर अपने आप जामुन के दरख्त की तरफ चली गई। टहनियां बिल्कुल स्थिर थीं, मगर उसे यकीन था कोई वहां खड़ा सब सुन रहा है। मौलवी साहब की बात सुनकर आंगन में जैसे हवा रुक गई। घर के मर्द एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। औरतों ने दुपट्टे सिर पर कस लिए। मौलवी साहब जामुन के दरख्त के बिल्कुल पास जाकर खड़े हो गए। आंखें बंद कीं, कुछ आयतें पढ़ीं, फिर बहुत ठहर कर बोले, यह जिन्न बहुत पुराना है और आला नस्ल का है। यह जब तक खुद न चाहे आसानी से नहीं जाएगा। रुकैया का दिल बैठने लगा। उसकी नजर अनजाने में दरख्त की ऊपरी टहनियों पर चली गई। उसे लगा कोई वहां बैठा सब सुन रहा है और हंस रहा है।
मौलवी साहब ने हुक्म दिया, रुकैया को कुछ दिनों तक कमरे से बाहर न निकलने दिया जाए। हर नमाज के बाद उस पर दम किया जाए। घर में लगातार कुरान की तिलावत हो। मगरिब के बाद कोई भी औरत आंगन में न जाए। उन्होंने खास तौर पर कहा, जामुन के पास जाने की सख्त मनाही है। उस रात से रुकैया का रूहानी इलाज शुरू हुआ। उसके कमरे में हल्की रोशनी रहती, दरवाजा आधा खुला, बाहर उसके शौहर बैठे रहते। मौलवी साहब उसके सामने बैठकर आयतें पढ़ते और हर आयत पर रुकैया का जिस्म कांप उठता। उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके कान के पास चीख रहा हो, रुक जाओ, मत पढ़ो। मगर आवाज सिर्फ उसे सुनाई देती। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। तीसरी रात अचानक सहन से बहुत तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। सब लोग दौड़कर बाहर आए। जामुन के दरख्त की एक मोटी टहनी टूटकर नीचे गिरी हुई थी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। मौलवी साहब ने दरख्त को देखकर बस इतना कहा, यह गुस्से में है। रुकैया की हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। बाल झड़ने लगे, चेहरा पीला पड़ गया। मगर सबसे अजीब बात, जब भी मौलवी साहब आयतें पढ़ते उसे वही आवाज सुनाई देती, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। एक रात रुकैया लेटी थी, कमरे में कोई नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके सिरहाने बैठा है। उसने आंखें खोलीं। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, दर्द था। वह बहुत धीमी आवाज में बोला, तुम मुझे क्यों भगा रही हो? मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं दिया। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। रुकैया की आंखों से आंसू निकल आए। यह गलत है, मैं शादीशुदा हूं, अल्लाह से डरो। वह बोला, मैं अल्लाह से डरता हूं, इसलिए तुम्हें छूता नहीं, मगर तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारी मर्जी से तुम्हें ले जाना चाहता हूं। रुकैया ने कांपते हुए आयत पढ़नी शुरू की। उसका चेहरा तड़प उठा। वह पीछे हटने लगा और जाते जाते बस एक बात कह गया, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो यह घर सुकून से नहीं रहेगा। और गायब। अगली सुबह घर के 3 मटके टूटे हुए मिले। रसोई में रखा आटा बिखरा हुआ था और जामुन के पत्ते जमीन पर ऐसे गिरे थे जैसे रात भर किसी ने दरख्त को झकझोरा हो। अब घर के हर शख्स को यकीन हो चुका था, यह मामला बहुत गंभीर है। मौलवी साहब ने सबको इकट्ठा करके कहा, यह इलाज लंबा चलेगा, सब्र रखना होगा और सबसे जरूरी, रुकैया को इस घर से दूर करना पड़ेगा, वरना यह जिन्न इसे लेकर जाएगा। रुकैया ने यह बात सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे पहली बार डर महसूस हुआ, अपने लिए नहीं, अपने शौहर के लिए, इस घर के लिए। उस शाम मगरिब के बाद जामुन के दरख्त के नीचे खुद ब खुद एक छोटा सा दिया जल उठा। सबने अपनी आंखों से देखा, कोई पास नहीं गया। दिया कुछ देर जलता रहा, फिर अपने आप बुझ गया। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। यह आखिरी कोशिशें कर रहा है। रुकैया कमरे में बैठी थी। वो अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। अब उसे समझ आ चुका था, यह मोहब्बत नहीं, जिद बन चुकी है। अगली सुबह जब वो जाने लगी, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जैसे वो उसे वहां से जाने नहीं देना चाहता था। रुकैया वहीं रोने लगी। रुकैया अब अपने ही कमरे तक महदूद थी। दरवाजे पर उसके शौहर या जेठ पहरा देते। कमरे में हमेशा हल्की तिलावत की आवाज गूंजती रहती, मगर जितनी तिलावत बढ़ती उतनी ही रातें भारी होती जा रही थीं। उस रात आधी रात के बाद पूरा घर सोया हुआ था। अचानक रुकैया की आंख खुली। उसने साफ सुना, जैसे कोई बहुत दूर से, किसी बंद जगह से मदद के लिए पुकार रहा हो। आवाज धीमी थी, मगर दर्द से भरी। रुकैया। उसका दिल कांप उठा। यह अल अहमर की आवाज थी, मगर आज उसमें गुस्सा नहीं था, जैसे कोई कैद में हो और बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रुकैया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कान बंद कर लिए, मगर आवाज अंदर तक उतर रही थी। उसी वक्त सहन से तेज हवा चलने की आवाज आई, जबकि खिड़की के पर्दे बिल्कुल स्थिर थे। फिर जामुन के पत्तों की सरसराहट, जैसे दरख्त बेचैन हो। सुबह घर वालों ने देखा, जामुन के दरख्त के नीचे मिट्टी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने रात भर वहां हाथ मारे हों। मौलवी साहब आए। उन्होंने मिट्टी को देखा और बस इतना कहा, यह निकलने की कोशिश कर रहा है। उस दिन रुकैया को बहुत तेज बुखार हो गया। वह बिस्तर पर पड़ी कांप रही थी। मौलवी साहब आयतें पढ़ रहे थे।
अचानक रुकैया ने आंखें खोलीं और जोर से बोल पड़ी, रुक जाओ, उसे मत बांधो। कमरे में सन्नाटा छा गया। रुकैया को खुद समझ नहीं आया उसने क्या कहा। मौलवी साहब ने आयतें और ऊंची आवाज में पढ़नी शुरू कर दी। रुकैया दोनों कान पकड़कर चीखने लगी। वह दर्द में है। उसके शौहर की आंखों में आंसू आ गए। मौलवी साहब मुसलसल तेज आवाज में आयतें पढ़ते रहे। फिर कुछ देर बाद सब पहले जैसे हो गया। उसी रात रुकैया ने ख्वाब में देखा, जामुन के दरख्त के नीचे खड़ा है। उसके चारों तरफ जैसे रोशनी की जंजीरें लिपटी हुई हैं। वह उसे देख रहा है। उसकी आंखों में वही दर्द, वही मोहब्बत, वही बेबसी। वह सिर्फ एक बात कहता है, मैंने तुम्हें कभी नुकसान तो नहीं दिया था। रुकैया की आंख खुल गई। उसका तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था। अगले दिन मौलवी साहब ने साफ कहा, यह अब कमजोर हो रहा है, मगर इसकी आखिरी जिद बाकी है। घर में सबको सख्त हिदायत दी गई, आज रात कोई भी मगरिब के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। रात हुई, सन्नाटा। अचानक सहन से ऐसी आवाज आई जैसे कोई बहुत भारी चीज घसीट रहा हो। फिर जंजीर की तेज खनक, फिर एक चीख, इतनी दर्द भरी कि घर के सब लोग जाग गए, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की। रुकैया बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसे साफ सुनाई दे रहा था वह जा रहा है। फज्र की अजान हुई। मौलवी साहब बाहर गए। जामुन के दरख्त की एक और मोटी टहनी टूटी हुई थी। नीचे पत्तों का ढेर था और अजीब बात, दरख्त के नीचे मिट्टी पर पानी के छींटे थे, जैसे किसी ने वहां खड़े होकर बहुत देर तक रोया हो। रुकैया ने उस दिन पहली बार सुकून महसूस किया। कानों में अब कोई आवाज नहीं थी। दिल हल्का था, मगर अजीब सी उदासी भी थी, जैसे कोई बहुत पुराना साया हमेशा के लिए दूर चला गया हो। मौलवी साहब ने कहा, इलाज पूरा होने वाला है, मगर एहतियात के लिए यह घर छोड़ना जरूरी है। रुकैया ने खिड़की से आखिरी बार जामुन के दरख्त को देखा। टहनियां बिल्कुल स्थिर थीं, अब वहां कोई नहीं था। इलाज को आज पूरे 90 दिन हो चुके थे। घर में अब पहले जैसी डरावनी बातें नहीं हो रही थीं। न जंजीर हिलती, न बर्तन गिरते, न रात की आवाजें, लेकिन फिर भी किसी को सुकून नहीं था। जामुन का दरख्त अब बिल्कुल खामोश खड़ा रहता, टहनियां स्थिर, पत्ते जैसे थमे हुए। मगर जब भी रुकैया की नजर उस पर पड़ती, उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठती। डर की नहीं, जैसे कोई कहानी अधूरी रह गई हो। मौलवी साहब ने आखिरी दिन आकर कहा, अल्लाह ने करम किया, अब वह यहां नहीं है, मगर एहतियात यही है कि रुकैया इस जगह से दूर चली जाए। घर के बड़ों ने फैसला कर लिया, यह हवेली छोड़ दी जाएगी। रुखसती का दिन आ गया। सुबह सुबह बैलगाड़ी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। सामान बांधा जाने लगा। औरतों की आंखों में आंसू थे। इतने सालों का घर था। रुकैया चुपचाप अपने कमरे से बाहर आई। उसने आखिरी बार पूरे आंगन को देखा, फिर उसकी नजर खुद ब खुद जामुन के दरख्त पर चली गई। आज वह पहली बार उसके बिल्कुल पास गई। सब हैरान थे, क्योंकि इतने दिनों से उसे वहां जाने से रोका गया था। रुकैया दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। कुछ पल खामोश रही, फिर उसे छूकर बहुत धीमी आवाज में बोली, अगर तुम सच में मोहब्बत करते थे तो अब मुझे सुकून से जाने दो। हवा का एक हल्का झोंका आया। जामुन के कुछ पत्ते टूटकर उसके पैरों के पास गिरे। बस, और कुछ नहीं हुआ। रुकैया मुड़ी और बिना पीछे देखे हवेली से बाहर निकल गई। भारी लकड़ी का दरवाजा बंद हुआ, जंजीर खनकी, और वह घर हमेशा के लिए पीछे छूट गया। कुछ महीनों बाद रुकैया अपने शौहर के साथ दूसरे शहर में नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। वहां छोटा सा घर था, न कोई जामुन का दरख्त, न बड़ा आंगन, न पुरानी हवेली, और सबसे बड़ी बात, अब रातों को उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी। मगरिब के बाद बुखार आना बंद हो गया, बाल झड़ना रुक गया, चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई। वक्त गुजरा, अल्लाह ने उसे औलाद की नेमत भी दी। घर में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। जिंदगी बिल्कुल सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कभी कभी, बहुत कम, जब वह अकेली बैठी होती, उसे जामुन के पत्तों की खुशबू महसूस होती। वह हल्का सा मुस्कुरा देती और सिर्फ एक बात कहती, कुरान ने मुझे बचा लिया। बस इतना कहती, पुराने घरों के दरख्तों का एहतराम किया करो और नमाज कभी मत छोड़ना। जामुन का वह दरख्त आज भी उस पुरानी हवेली के आंगन में खड़ा है, मगर अब वहां कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं
रात को कभी कभी उसकी टहनियां खुद ब खुद हिलती हैं, जैसे कोई आज भी वहां बैठा किसी का इंतजार कर रहा हो।